अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मेरा टॉपिक है PSX, इंडिया पाकिस्तान वॉर, उसके इफ़ेक्ट्स इकोनॉमी पे। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे जानने वाले मुसलसल मैसेजेस कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि मैं इसके बारे में आप लोगों को कुछ बताऊं। और इकोनॉमी के बारे में बात करें, स्टॉक मार्केट के बारे में बात करें, तो आज इंशाल्लाह ताला उस पर भी बात करेंगे। और जंग आगे जाके किस क्या शक्ल इख्तियार कर सकती है उसकी भी। बाकी तो देखिए, गैब का इल्म तो अल्लाह का हुआ है, लेकिन इंसान जो है वो अपनी जो भी अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई हुई है, थोड़ी बहुत बसीरत दी हुई है, उसकी बेस के ऊपर वो चीज़ों को करता है। सबसे पहली बात तो मैं शुरू करूँगा कि अल्लाह पर ईमान किसी भी मुसलमान का, किसी भी इंसान का होना बड़ा ज़रूरी है। मैंने अपने वाले साहब से एक ही चीज़ ज़िंदगी में सीखी है। मेरे तो मेंटोर आइडियल वही थे, तो मैं उनसे एक चीज़ सीखी है कि हर नई सुबह पुर उम्मीद होकर उठो और हर नई सुबह अपना काम शुरू कर दो। जो भी हालात हैं, जिस तरफ भी ज़िंदगी जा रही है, जो भी मुश्किलात हैं, जो भी चीज़ें हैं, अपनी बेस्ट शॉट लो, अपनी बेस्ट एफर्ट करो, अल्लाह ताला आप पे करम करेगा। एक बात कहीं मैंने सुनी और पढ़ी भी, लेकिन मैं मंसूब किनसे करूं, किनसे नहीं, किसी दीन पे कर दूं तो गलत निकले तो बात गलत हो। लेकिन मुझे वो कॉल बड़ा पसंद आया कि हर रात ऐसे सो कि जैसे सुबह उठना नहीं, और हर सुबह ऐसे उठो और कामों का आगाज करो कि जैसे कभी मरना नहीं। तो ये हर सिचुएशन पे अप्लाई होती है। देखें, हर इंसान जो होता है ना, उसकी ज़िंदगी, उसकी कहानी देर एंड देन ख़त्म होती है जब वो दुनिया से चला जाता है। और जब तक वो दुनिया के अंदर होता है, उसने जो काम करने हैं वो उसको करने चाहिए। हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, इसमें ज़्यादातर लोग मेरे नज़दीक जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, नारे ज़्यादा मारते हैं, कमज़ोर ईमान का शिकार होते हैं, अल्लाह पे यकीन नहीं रखते। नेगेटिव, मेरा मेरा ये फ़लसफ़ा है कि जो इंसान, कभी कोई दीनी बंदे को डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। दीनी बंदा कभी उदास हो ही नहीं सकता। दीनी बंदे को दोपहर की खाना खाने के बाद रात के खाने की फिक्र नहीं हो सकती। मैं गैर जिम्मेदार लोगों को बात नहीं कर रहा, प्लीज़ दोनों को आप अलग-अलग कैटेगराइज करें। गैर जिम्मेदार वो बंदा है जो ढीठ है, बेशर्म है, अपना काम नहीं करता, काम चोर है, सोया रहता है, अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाता। जो इंसान अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, जिसे कहते हैं ना, माली दा काम है पानी पाना, पर मशका पावे। मालिक दा काम है फल फुल लाना, लावे या ना लावे। तो अल्लाह ताला वही कुरान पाक में कहता है कि मुझसे मांग के कभी कोई मायूस नहीं हुआ। अल्लाह ताला कभी किसी को मायूस नहीं होने देता। आपकी मेहनत को अल्लाह कभी रायगा नहीं जाने देता। मैं इसका खुद जीता जागता सबूत हूँ। ये नहीं कि ज़िंदगी में मुझे अप्स एंड डाउन्स चीज़ों में नहीं आई, बहुत आई हैं, लेकिन अल्लाह पे यकीन रखा, वाले साहब वाला फार्मूला लगाया कि बस जस्ट डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड, लीव द रेस्ट टू अल्लाह। तो इसमें मैं बात ये करना चाहूँगा। उसके बाद मैं कोरोना पे बात करूँगा, उसमें भी बिजनेस चलता रहा और मेरा मेरा यकीन माने कि मैंने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मेरे कुछ जानने वाले हैं। अब मैं आऊँगा कि बात करूँगा कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी का थोड़ा सा स्वॉट एनालिसिस कर लें, और इंडस्ट्री, स्टॉक मार्केट और चीज़। मुझे ये बताएं, एक बार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है, उनकी जब असैसिनेशन हुई तो उस वक्त भी मार्केट बड़ी तेज़ी से गिरी और मैंने बड़े पैसे उस वक्त भी कमाए। देखें, मुझे आप ये बताएं कि 3 दिनों में, हफ्ते में, 10 दिन में क्या फ़र्क आ गया है? क्या जो साबुन बनाने वाली कंपनी थी, जो टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी थी, जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी थी, जो पेट्रोल पंप हैं, क्या उनमें पेट्रोल नहीं बिक रहा? क्या लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल नहीं डलवा रहे? क्या लोग खाना नहीं खा रहे, चीज़ें कंज्यूम नहीं कर रहे? तो चीज़ें तो कंज्यूम हो रही हैं और होती रहनी है। फाइट और नो फाइट, जंग और नो जंग, ये इतना तो सेन हर बंदे को, स्वाए मोदी साहब और इंडिया के जो नीम पागल, मुझे वो बड़े अच्छा लगा जी। मैं वो नादिया खान साहबा को इतना, मैं उनका बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो पता नहीं कौन सा गोस्वामी है, और कैसे उन्होंने कहा जी, वो तो आजकल टेस्ट करते हैं कि ब्लड प्रेशर का पेशेंट बंदा है या नहीं। तो उन्होंने कहा जी, उस आदमी के साथ 2 काम हुए हैं, एक उसको पागल कुत्ते ने काटा और एक उसके सर पर ईंट गिर गई थी। अब ये पता नहीं ईंट पहले गिरी थी या कुत्ते ने पहले काटा था। तो माजरत के साथ इस वक्त तो जो, अगर आप इंडियन मीडिया देखें तो वो तो ऐसे ही लग रहा है कि उनको पागल कुत्ते ने भी सबको कटा हुआ है और सबके ऊपर ईंट भी गिर गई और सबके सब जो है वो एग्रेशन के पागल खाने से पेशेंट छुट के आए हैं। भाई, इतनी सेनेटी तो मेरा ख्याल है हर बंदे को दोनों मुल्कों में होनी चाहिए कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर हैं, और एक सुपीरियर प्लेन्स को सो कॉल्ड इन्फीरियर प्लेन ने
गिरा दिया है तो इसका मतलब है कि बंदूक नहीं मारती, हाथ मारता है। मुझे आज भी याद है, हम तीतर के शिकार पे जाते थे, छोटे थे, यंग थे, तो मेरे नाना और मेरे मामू बहुत शौकीन थे शिकार के ना, तो मैं भी साथ उनके चला जाता था। और उनके पास गन्स की बड़ी आला कलेक्शन थी, बहुत महंगी महंगी गन्स, चर्चिल जिन लोगों ने गन देखा हो, हॉलैंड एंड हॉलैंड की बड़ी महंगी बड़ी कीमती गन्स हैं। तो जाहिर बात है कि हमारे पास वो गन्स होती थी। और एक ना शाहीन कंपनी होती थी जिसके अंदर ना एक वो कारतूस डलता था, उसको डंडा कहते थे गन को। मेरे ख्याल उस जमाने में 1500 के 1800 रुपए की आ जाती थी। जब एयर गन डियाना की कोई 10-12 हज़ार की आती थी अच्छी इंपोर्टेड, तो वो कारतूस वाली गन जो है वो इतने की आ जाती थी। तो हमें जो शिकारी खिलाता था वो हमारे नाना का बेसिकली वो था उनका मुलाजिम, उसको हम सब चाचा अब्दुल रहमान कहते थे। तो अगर कोई तीतर उड़ना हो तो मैंने फायर करना हो, मिस हो जाना, वो दूर जाना, तो चाचे ने उसको गिरा लेना शाहीन से। तो मैं जब जिस वक्त ये इनके जहाज़ गिरते हुए खबरें आई तो हमें दिल को खुशी भी हुई, तस्कीन भी हुई। और मुझे चाचा अब्दुल रहमान याद आया कि जहाज़ों से बात नहीं होती, ट्रेनिंग से भी बात होती है। अब यहाँ पे मैं चंद बातें आपको गुजारिश करना चाहूँगा। पहले तो मैंने फाइनेंशियल और इकोनॉमी पे शॉर्ट की बात की, आपके इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं। अब पाकिस्तान जो है उसको एक ही चैलेंज का सामना कभी ना कभी आ सकता है, अल्लाह ना करे कि आए। और उसके लिए मैं फिर कहता हूँ कि 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। आप भले 1 रुपया इन्वेस्ट ना करें पाकिस्तान में, आप आरडीए के अंदर सिर्फ अगर अपने डॉलर अकाउंट, अगर आपको पाकिस्तान से प्यार है, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और यकीनन करते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी इंडियन एम्बेसी के आगे जाके प्रोटेस्ट करने की, कहीं भी किसी ख़ास मखसूस तबके का साथ देने की। आपको माकूल इंटरेस्ट रेट मिलता है। आप सिर्फ और सिर्फ डॉलर जो हैं अपने आरडीए में जब जमा करा देते हैं तो पाकिस्तान के जो बेसिकली रिजर्व्स हैं वो बढ़ जाएंगे। और जो रिजर्व्स बढ़ जाएंगे तो अगर हमें ज़रूरत पड़ी, वैसे इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गुलेल से भी हम इनके जहाज़ को गिला लेंगे। और ये मैं मजाक कर नहीं कह रहा, मैं इसकी भी आगे जाके आपको डिटेल बता देता हूँ कि वो गुलेल कैसे चलेगी। तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर मसला थोड़ा बहुत आ सकता है पाकिस्तान को तो वो सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज का आ सकता है और किसी चीज़ का मसला इंशाल्लाह से नहीं। हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हम अपना गुजारा कर सकते हैं अपनी लोकल नीड्स के ऊपर। तो कुछ नेसेसरी मेडिसिन होती हैं या कुछ नेसेसरी सप्लाईज होती हैं या कुछ वेपनरी हैं, मैं कोई वेपन्स का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ कि वो हमें मसला ना आए, वो भी हमारे पास अदर मीन्स भी हैं और अदर फ्रेंड्स भी हैं। और ख़ास तौर पर इंडिया तो समझ ही गया होगा कि अदर फ्रेंड कौन है, और वो जो हमारे फ्रेंड हैं वो इनके फ्रेंड नहीं हैं। तो डेफिनेटली अंडर एंड हमारा उनके साथ भी बॉर्डर है, तो वहाँ से जितनी ज़रूरत होगी, पहले भी बातचीत हुई है, इंतज़ाम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, वो असले की सप्लाई जो है ना वो जारी रहेगी। तो जब तक असले की सप्लाई जारी रहे उस वक्त तक पाकिस्तान को कोई मुश्किल नहीं है। अब मैं थोड़ी सी बात ये करूँगा, मेरी कल परसों भी एक दोस्त से बात हो रही थी, कुछ अच्छे हल्कों में, कोई हमारे आर्मी के लोगों में भी ताल्लुकात हैं, कि इंडियन आर्मी ने ना सिवाय मुर्गाबियाँ मारने के और पिछले 60-70 साल में साजिशें करने के और कुछ नहीं किया। पाकिस्तान की जो आर्मी है इसने 2 सुपर पावर्स का इम्पैक्ट बर्दाश्त किया है अफगानिस्तान में, और एक सुपर पावर की खुद चूँकि वो नहीं लड़ सकते थे और हमारे चूँकि बॉर्डर लगते थे अफगानिस्तान से, तो उनके साथ मिलकर स्ट्रेटेजिकली रशिया जैसी सुपर पावर को अफगानिस्तान में शिकस्त दी है। अगर कोई ये बंदा ये समझता है कि वो पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर था तो वो बंदा पागल है, उसको अपना इलाज कराना चाहिए दिमागी, उसका दिमाग ख़राब है। अच्छा, अब ये जो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं ना, इंडिया जो हम पे इल्ज़ाम लगाता है, मैं तो खैर ये कहूँगा कि आप तो ओपनली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी और मैं तो चीफ साहब को भी कहूँगा और सारे जो पाकिस्तान के उलमा दीन हैं उनको भी कहूँगा कि इनको बहुत शौक है घुस घुस के मारने का। अगर आज हमारे जो मजहबी जो नौजवान हैं ना, उनको आज ये हुक्म दे दिया जाए कि उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करना और घुस घुस के मारना है, तो पहली बात तो ये कि हमारी और इनकी शक्लें एक जैसी हैं, ये पहचान नहीं सकते हमें। दूसरी बात ये है कि हमारे जो मजहबी जो बच्चे हैं, अगर स्टेट जहाद डिक्लेयर कर देती है, जो कि स्टेट ही डिक्लेयर करती है, असूलन जहाद का तरीक़ाकार ही ये है, तो आप मुझे ये बताएं कि आप इतने बुज़दिल हैं कि वहाँ से बैठे बैठे आप फायर मारते हैं, आप यहाँ पे आप हमारी फ्लाइंग उसमें भी दाखिल होने की कोशिश नहीं करते, या ड्रोन भेज के आप उनको गिरवाते हैं। अगर ये बंदे बॉर्डर क्रॉस करके, ये जो गोस्वामी और मी स्वामी और बी स्वामी, इन बेचारों का तो वैसे ही मेरा ख्याल है गऊ मूत्र की जगह सेल्फ मूत्र निकल जाएगा। सॉरी टू से, आई डोंट वांट टू यूज दीज वर्ड्स, कि अगर ये बंदे सिर्फ इनको इशारा देने, इतनी बड़ी आपकी बॉर्डर है, अमेरिका तो आज तक मैक्सिकन को रोक नहीं सका, वो आ जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, तो हमारे जो जाले हैं उनको तो मैक्सिकन बेचारे तो करीब से भी नहीं गुजरे हुए।
तो ये जो आप बाकी जो गैर कानूनी एक्टिविटीज बॉर्डर पे होती हैं, जो बॉर्डर पे स्मगलिंग और दूसरी चीजें होती हैं, मुझे ये बताएं, हमारे पास कोई कमी नहीं है बंदों की। आप कहते हैं ना कि हमारे पास गुर्बत है, तो हम बता रहे हैं हम तो गुलेल से जहाज गिरा देंगे। अगर ये बंदे आपके बंदों में जाके शामिल हो गए, जिसको कि बार बार आप देखें, जब किसी भी गरीब आदमी से भी आप लड़ाई करते हैं ना, किसी कमजोर से भी लड़ाई करते हैं, तो वो उसको जब मरने का यकीन हो ना, तो वो तमाम पैंतरे लगाता है। तो मैं ये जितने भी स्वामी सुमी और ये डिफरेंट किस्म के, कोई कह रहा है कि जी हम इसको थप्पड़ मारेंगे और कोई उसको थप्पड़ मारेगा, तो थप्पड़ थप्पड़ तो खैर तुमने क्या मारने, अपने मुंह पर ही खींच कर थप्पड़ मार लो। अगर ये यहां से बंदों ने सोच लिया और उन्होंने फैसला कर लिया, चाचा अब्दुल रहमान वाली 1200 रुपए 1500 रुपए वाली गन लेके, वो भी गन भी इंशाल्लाह उन्होंने आपके फौजियों से जाके छीन लेनी है, तो आप मुझे ये बताएं कि इन्हें आप संभालेंगे कहाँ, इन्हें रोकेंगे कैसे? हमारी बड़ी कैपेसिटी है सर पाकिस्तान की, आप कैपेसिटी को आप जज नहीं कर सकते। हमने तो पूरी अफगान वॉर लड़ी है, हम तो पिछले 20-25 70s से, लेट 70s से पाकिस्तान इज ऑन इन अ स्टेट ऑफ वॉर। तो आपने तो सिर्फ इंडियन एक्ट्रेसों के डांस देखे हैं, और सनी देओल और वो जो है वो अपना जो है अजय देवगन और ये मुख्तलिफ किस्म के एक्टर्स, मुझे कहीं कोई नाम भी नहीं आते। तो आपने तो सारी जंगें लड़ी हैं फिल्मों में, फिल्म डायरेक्टर के हाथ में होती है, प्रोड्यूसर के हाथ में होती है, कैमरामैन के हाथ में होती है। आप ये बताएं आपका क्या हाल हो जाएगा? तो आप इतना मजबूर करने की कोशिश ना करें। हम बिल्कुल ना तो न्यूक्लियर वेपन उस वक्त इस्तेमाल करने से मेरा ख्याल है पाकिस्तान गुरेज करेगा। मैं तो कहता हूं कि इन्हें स्टेट ऑफ जहाद डिक्लेयर कर देनी चाहिए, कि जो लोग जाना चाहते हैं, हमारे लोग बड़े उतावले हैं जाने पे, उनको कहेंगे जी आप अपने मीन से आप अपना खाना बांधें और आप बॉर्डर क्रॉस कर जाएं। बाकी माशाल्लाह आपको मैंने पहले भी कल भी कहा था, एक वीडियो बनाई थी कि गौ माता आपने इतनी पाली हुई हैं, उनको काट कूट के वो खाना वाना भी खा लेंगे, और वो जो टिक्के बनाएंगे उसकी जो बाकी सीखें हैं वो आप लोगों के पेट में भी घुसेड़ देंगे। और यही करना चाहिए मेरा ख्याल है, जितना बीजेपी को शौक है ना। ये मैं फिर बार बार आपको ये बात कहता हूँ कि प्लीज इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, कोई इंडियन कोई सेन आदमी है तो इस वीडियो को देख ले या इन बातों को समझ ले कि आपने, आपका पाला पड़ा है इंडिया के डरे हुए मुसलमानों से, आपका पाला पड़ा है कि उनको आप मारते हैं, वहां उनके बीवी बच्चे उनके साथ हैं, वो डरते हैं। आप मुझे ये बताएं, यहां से जब नेता 16 से 25 साल की उम्र का, 30 साल उम्र का नौजवान सर पे कफर बांध के जाएगा, आप मार देंगे तो वो जन्नत में चला जाएगा, वो बच गया तो सोचें आपका क्या हाल करेगा। जितने भी बॉर्डर क्रॉस कर गए, फौज की बात तो हम बाद में करेंगे, एयरफोर्स से लड़ाई बाद में करेंगे, बाकी सारी बातें बाद में करेंगे। जितना आप दीवार से लगा रहे हैं, जिस तरह आप नेताओं को मार रहे हैं, जिस तरह आप बम फेंक रहे हैं यहाँ पे घुस घुस के, तो ये सोचेंगे अगर ये घुस गए वहां, 4-5 करोड़ बंदे का घुसना कोई प्रॉब्लम नहीं, 16 करोड़ से ज्यादा आबादी है हमारी जो 30 साल से कम उम्र है। और मैं आपको गारंटी देता हूं आपका कोई स्पाई डेयर नहीं कर सकता, आप कन्विंस करें, आप घुसाएं पाकिस्तान में बंदों को, आपको 50 बंदे नहीं मिलने घुसने के लिए, यहां 50,000 तैयार उतनी देर में हो जाएंगे, यहां लाइनें लगा के लोग बॉर्डर क्रॉस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आपने हमारा जुनून अभी देखा नहीं है, हमारा जुनून फिल्मों में नजर नहीं आता। हमने तो जंगें लड़ी हैं, हमने तो बम फटते हुए देखे हैं सिरों पे, हमने तो लाशें उठाई हैं। आपका तो इतना सबर है 25 पे जवाब दे गया, हमने तो, मैं वही बता कल की बात करता हूँ कि एपीएस के बच्चों का वो लाशें उठानी कोई आसान काम नहीं था, और उसमें बहुत सारे मिलिट्री वालों के बच्चे थे, वो लाशें उठानी आसान काम नहीं होता। तो इतना दीवार से मैं हमेशा सारी जिंदगी इन चीजों के खिलाफ बोलता रहा हूं, लेकिन आज मैं आपके इंडियन चैनल्स को देख के मैं ये चाहता हूं कि वो जितने भी नौजवान हैं जो वॉलंटियर करना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए जिहाद करना, उन्हें वो आपके इंडियन चैनल्स दिखाने चाहिए कि वो जितना उकसा रहे हैं, वो जैसे कहते हैं हम चपेड़े मारेंगे, हम डांस कराएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो अगर ये लोग बॉर्डर क्रॉस कर गए तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर पंजाब में भी अपने ही बंदे बैठे हुए हैं हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह, जो सिख बरादरी है वो भी वेलकम करेगी, खाना भी खिलाएगी, मकई की रोटी और साग भी खिलाएगी, और रास्ता भी बताएगी कि आगे आगे मंजिलों की तरफ कैसे जाना है। तो मैं फिर ये कहता हूं कि सेनेटी प्रिवेल करनी चाहिए। आपका मुल्क बड़ी मुश्किल से गुर्बत से निकला है, अभी भी लोग गुर्बत में हैं। आप बहुत अच्छी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे, आपकी मार्केट्स बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी, भाई हम तो आइडियलाइज कर रहे थे आपको। ये आपने एक एक्सट्रीमिस्ट इंसान को, एक इतना मुतसब बंदे को आपने अपना हुक्मरान सेलेक्ट किया है या पार्टी को सिलेक्ट किया है कि जो आपकी बेड़ा गर्क कर देगी
अगर ये चीज शुरू हो गई तो मैं आपको ये बात बता दूं कि इसको फिर पाकिस्तानी रोक नहीं सकते। हमारी ना फौज रोक पाएगी, ना हमारी गवर्नमेंट रोक पाएगी। अगर ये एक बार ये काम शुरू हो गया ना, बंदे आपकी तरफ जाने शुरू हो गए, मरने की कोई परवाह नहीं है लोगों को। देखिए आप तो खुद ही कहते हैं वी हैव नथिंग टू लूज। आप खुद हमारा मजाक उड़ाते हैं, आप खुद कहते हैं, मोदी साहब कहते हैं मैंने दीवार से लगा दिया पाकिस्तान को। मैंने तो ठीक है, हमारे नौजवान के पास अगर रोजगार भी नहीं है, उसके सर पे आपने बम मारना है, तो वो ये कहेगा कि मैं कुछ 100-200 को लेकर तो मरूं, 1000, 2, 4, 5, 10,000 को तो लेके मरूं। तो इस काम को बंद कर दें, दोस्ती की तरफ आए, सफेद झंडा लहराएं, जो मामलात हैं उनको बैठकर इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऑन बोर्ड करें। कभी भी जंगें मसाइल नहीं होती, यूरोप से सबक सीख लें, जंग किसी मसले का हल नहीं है। अब मैं अपने चिकन हार्टेड जो पाकिस्तानी हैं, कई जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जितना ईमान आपका अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर है, जितना ईमान आपका बाकी चीज़ों पर है, पाकिस्तान पर भी ईमान रखें, पाकिस्तान पर भी यकीन रखें। कहीं इंडस्ट्री नहीं भागने लगी, कहीं कुछ नहीं होने लगा, कहीं एक बम गिरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता। ये जो मैंने हालात बताया, हम तो 70s से स्टेट ऑफ वॉर पे हैं। ये मार्केट्स हैं, ये ऊपर नीचे जाती हैं। नीचे जब मार्केट जाती है तो अच्छी कंपनी, एक आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसे खरीदने का। इस वक्त वो जो जितने भी फसली बटेरे हैं ना, जो आपको प्रोग्राम बेच रहे होते हैं, मैं देखता हूँ तितर यंग यंग नए नए बच्चे आए हैं, 4-4 साल का, 5-5 साल का, उनको तजर्बा नहीं है, दाढ़ी मूछ निकली नहीं है, और वो स्टॉक मार्केट के ऊपर हर बंदा वॉरेन बफेट का स्टूडेंट बन के बैठ जाता है। उन सारे फसली बटेरों को मैं ये बात बताऊंगा भाईजान, 35 साल मैंने इस मार्केट के अंदर खुद से देखा है, 67 से मेरी फैमिली इसमें है। हमने इसमें 90s के क्राइसिस भी देखे हैं, हमने इसमें 2008 का क्राइसिस भी देखा है, हमने इसमें 2003 के भी मसले मसाइल देखे हैं, हमने 2023 में भी देखे हैं, जब अभी आपकी दाढ़ी मूछ भी नहीं निकली थी। हम तब के इस मार्केट में काम कर रहे हैं। इन कंपनियों ने अपनी जगह पे रहना है इंशाल्लाह से। इनके कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आने हैं, इनके अच्छे डिविडेंड्स आने हैं, ये चलती रहेंगी, ये काम करती रहेंगी। मुझे ये बताएं कि एक हफ्ते में ऐसा क्या है कि जो वैल्यूएशन बदल गई। हाँ, ओवरसीज की जो सेलिंग की वजह से प्रेशर है वो शायद मेंटेन रहे, और हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा ओवरसीज नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट नहीं है। ओवरसीज से मुराद मेरी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की है, पाकिस्तानियों की नहीं है। पाकिस्तानियों को तो ज़रूर करना चाहिए इन्वेस्ट। गोरा जो होता है वो ये देखता है कि यार यहाँ पे वो उन्होंने अपने एंगल से रिस्क एनालाइज करना है, क्योंकि उनको ग्लोबल ऑप्शन होती हैं उनके पास। वही मतलब आपको देख रहे हैं तो आपके पैरेलल फर्ज करें, श्रीलंका को कंसिडर कर रहे हैं, बांग्लादेश को कंसिडर कर रहे हैं, या किसी अफ्रीकन मुल्क को कंसिडर कर रहे हैं, तो वो जब देखते हैं कि यार यहाँ पे रिस्क लेवल थोड़ा सा उन्हें ज़्यादा लगता है, तो वो उसमें से एग्जिट कर जाते हैं, जिसका ज़ाहिर है प्रेशर आता है। अगर फॉरेन सेलिंग है, उससे कोई रियलिटी चेंज नहीं होती, कंपनी अपनी जगह पे रहती है, और इन द लॉन्ग रन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है उसको फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे वॉरेन बफेट साहब की मैं कोट कहता हूँ कि एक बंदे ने उनको कहा कि यार $1 मिलियन का तुम्हारा पोर्टफोलियो गिर गया, तुम्हें $1 मिलियन का नुकसान हो गया। उसने कहा जी मैंने तो बेचे ही नहीं। थोड़े दिनों बाद उसने कहा जी अब $1 मिलियन प्रॉफिट हो गया। उसने कहा जी वो भी मुझे नहीं हुआ, मैंने नहीं बेचे। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट क्या है, आप किसी इंडस्ट्री में पैसा लगा रहे हैं, किसी बैंक में गुड्स और सर्विसेज को बिक रही हैं, एज लॉन्ग एज इंडस्ट्री की हेल्थ ठीक है, उसका माल बिक रहा है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ठीक है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, इमोशंस का एक ट्रिगर होता है मार्केट्स के अंदर, सेंटिमेंटल ट्रिगर्स होते हैं। टेम्परेरीली रेट नीचे आ भी सकते हैं, आ भी जाएंगे। तो वो अपॉर्चुनिटी, अगर आपके पास कैश है, बोरो करके जो लेगा वो परेशानी में आ सकता है। कैश वाले को कोई परेशानी नहीं होगी, जो सिप कर रहा है, जो अपनी सैलरी में से 10,000 डाल रहा है, या 10 लाख डाल रहा है, या 2 लाख डाल रहा है, जो भी जिसकी सैलरी लेट से 10%, तो लाख वाला 10,000 डालेगा, 10 लाख वाला 1 लाख डालेगा। तो वो अगर अच्छी चीज़ें खरीद रहा है तो वो इन द लॉन्ग रन इसी तरह मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, और कई गुना उसकी प्राइसेस बढ़ेंगी। अब आइडियली काम करने का तरीका क्या है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने वर्कशॉप लेनी है लें, नहीं लेनी ना लें। और ये जो तितर बटेर आपको मुख्तलिफ किस्म के फार्मूले पढ़ा रहे हैं, इनसे पढ़ना चाहें आप उनसे पढ़ लें। देखिए, आप PSX में अगर सरमायाकारी का आगाज़ करना चाहते हैं, उसके 3 स्टेप हैं जो मैंने बड़े आसान करके बनाए हैं। स्टेप 1, आप वर्कशॉप अटेंड करें, 6,000 रुपया वर्कशॉप की फीस है। 30,000 से आप स्टार्ट लें, 30,000 से आप मर नहीं जाएंगे। एक मासी की तनख्वाह भी 30,000 से ऊपर है अब आजकल। उसके बाद 90 दिन का प्रोग्राम है। 90 दिन देखें, आप तो एक शेयर खरीद और बेच सकते हैं। 90 दिन बिल्कुल सुकून से आपका टारगेट होना चाहिए कि इस 30,000 रुपये से आपके 10 दिन में हो सकता है 6,000 पूरे हो जाएं,
15 दिन में हो जाए, या 90 के बाद भी शायद ना हो, मैं नहीं कहता, कोई गारंटियां तो नहीं है। आपको 90 दिन में क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाएगी, आपको इस काम की समझ आ जाएगी, आप कुछ चीज़ें नीचे खरीदेंगे, कुछ ऊपर बेचेंगे, कुछ हम आपको जो चीज़ें बताएंगे, रोड मैप देंगे। 90 दिन बाद आप कम अज़ कम समझेंगे, आप अगर केजी में दाखिल हुए थे तो आप प्राइमरी से मिडिल लेवल पे पहुंच गए, कुछ आपको चीज़ों का अंदाजा हो गया। उसके बाद 90 दिन के बाद मैं लोगों को कहता हूँ अपने आप को असेस करें कि क्या आपने प्रॉपरली काम किया है, आपको आगे जाना चाहिए, आपको यहीं रहना चाहिए, या आपको सब कुछ बेचकर इस मार्केट को खुदाफिज कह देना चाहिए। 99% लोग आगे जाने का करते हैं, कुछ के दिन में डाउट होते हैं और बाज़ दफ़ा मेरे पास आते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ यार तुम 90 डे वाला अमल जो है ना उसे एक बार फिर दोहराओ। जब तक तुम्हें क्लैरिटी नहीं होगी, क्लैरिटी ऑफ माइंड से आगे जाओगे तो कामयाब होगे। कुछ चीज़ें तुम्हें समझ नहीं आई, जैसे कोई बच्चा खुदा ना खास्ता क्लास में फेल हो जाता है तो टीचर क्या कहते हैं कि इसको रिपीट करवा दें। अगर 5वीं में रिपीट कर लेगा तो 10वीं में रिपीट नहीं करना पड़ेगा, वरना बोर्ड में जाके फेल होगा। या 8वीं में रिपीट कर लेगा तो 9th 10th सीनियर जमाती हैं, बेहतर है ये 1 साल तक 8वीं तक का जो सबक है उसको अच्छी तरह सीखे, फिर 9th में प्रमोट हो, फिर 10th में हो। और यही वो चीज़ें हैं जहाँ पे फाइनेंशियल कोचिंग, जहाँ पे फाइनेंशियल विजडम, जहाँ पे एक्सपीरियंस, जहाँ पे मेंटोरशिप आपके काम आ सकती है। करना ना करना आपका इख्तियार है, ये आइडियल टाइम है सीखने का। मुझे कुछ मैसेजेस आए कि जी क्या 11 को वर्कशॉप होगी। जी अगर मैं जिंदा रहा वर्कशॉप 2 सूरतों में ही बंद होगी। अगर को टेम्परेली अल्लाह ना करे कोई इंटरनेट बंद हो जाए या कोई मसला हो जाए तब भी उसकी मुतबादल तारीख अनाउंस की जाएगी, या मैं फौत हो जाऊं तो फिर भी मेरे जो वर्षा है उनमें से कोई मेरा बेटा इतना कॉम्पिटेंट है कि वो आखिरी वर्कशॉप थ्रू करवा देगा इंशाल्लाह, और मैं उसको वसीयत कर जाऊंगा। तो बाकी अगर हमारे सर पे बम फूट जाए तो कोई बात नहीं, मोमिन मैं तो मरने से कोई नहीं डरता, फूट जाए तो फूट जाए, फिर उस सूरत में वर्कशॉप नहीं होगी। एज लॉन्ग एज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अलाइव, एज लॉन्ग एज थिंग्स आर नॉर्मल, क्यों नहीं होगी, ये भी होगी, इससे अगली की डेट भी आएगी, उससे अगली भी होगी। और जब तक मैं सेहतमंद हूँ, मैं फील लाइक करता हूँ कि मैं लोगों को गाइड कर सकूँ, क्योंकि मुझे मज़ा आता है, मुझे ये नशा है कि लोग मुझसे सीखते हैं। और ये पॉजिटिव नशा है, ये कोई बुरा नशा नहीं है, वो गलत चीज़ नहीं है, ये खैर बांटने का नशा है। ये ईदी साहब जितना ग्रेट तो मैं नहीं हूँ, ये ईदी साहब वाला नशा है। ये जो एक होता है ना कि मेरी ज़ात से इतने लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ये आप इटसेल्फ यकीन माने कि मैं कभी भी अपने वालिद का गम जो है उसको ओवरकम ना कर पाता अगर मैं ये काम ना शुरू करता। और ये दाद मैं अपने बेटे को देता हूँ, उसी ने मुझे इस तरफ लगाया कि यार आप डिप्रेशन से बाहर उस तरफ से आए, आप परेशानी से बाहर आए। क्योंकि बाकी चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह मैं, मेरे वालिद साहब ने ऐसी ट्रेनिंग की हुई है, मैं बड़ा मजबूत असाब का आदमी हूँ, लेकिन जो उनसे जुदाई थी उसका वाकई एक मतलब जो है इम्पैक्ट ऐसा था मेरे ऊपर कि मैं मतलब बड़ी एक परेशानी में था कि मेरे बच्चे भी उस वक्त छोटे थे कि अगर मुझे कुछ हो गया, और मैं जीने में इंटरेस्टेड ही नहीं था कुछ वक्त के लिए। तो इस चीज़ ने मुझे खासा रिलीफ दिया, इसने मुझे काफ़ी रिपेयर किया, और मुझे खुशी मिली कि चलो यार मैंने उनको ज़िंदा रखा इस तरीके से, उनका दिया हुआ इल्म जो अल्लाह ने उनको दिया उन्होंने मुझे दिया, मैं उसे बांट रहा हूँ, तो एक सदका जारी है कि लोग इससे फैज़याब हो रहे हैं। तो वो जब तक पॉसिबल होगा मेरे लिए मैं इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करूँगा। कई बार दिल में आता है कि छोड़ दूँ, लेकिन फिर आता है कि नहीं यार, आई शुड डू इट, आई शुड कीप ऑन डूइंग इट। तो जब तक हो सकेगा वो होगा। जो वर्कशॉप अनाउंस होगी बशर्ते मेरी ज़िंदगी, वो वर्कशॉप ज़रूर होगी इंशाल्लाह। और अगर कोई ऐसी मजबूरी होगी तो उसके मुतबादल डेट अनाउंस होगी और वो उस डेट पर होगी। मैंने आज तक मैंने कोई अपनी वर्कशॉप पोस्टपोन नहीं की। एक दो बार बड़ी मुश्किलात भी आई, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि यार इसको मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। तो एक बार मुझे 102 बुखार था, तो आई फील लाइक कि मैं कर लूँगा, तो मैंने कर दी थी वर्कशॉप, और हो भी गई और बड़ी अच्छी हुई। तो पेपर भी दिए हैं इस तरह। ये कई बार ज़िंदगी में हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन अगर इंसान है उसकी एक लिमिटेशन, अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम आपको अनाउंस करेंगे। अब मैं आपको रिपीट कर दूँ कि इंडिया को जैसे मैंने कोशिश की है कि ये काम ना करें, मेरी तो उनसे दरख्वास्त ही है। बाकी तो अल्लाह ही है जो उन्हें हिदायत दे। मुझे लगता है कि मौत उनकी आई है जब वो एक तरफ पाकिस्तानियों को कहते हैं, एक तरफ जो अड्डे उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये मुझे बताओ, वो जो अड्डे अगर वाकई एग्जिस्ट करते हैं और वो बंदे बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया चले गए, वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे? आप खुद ही तो छेड़ रहे हो। पंजाबी में जिसके हमारे यहाँ कहते हैं पूंडानी खक्कर चाथनी बाईदा, यानी कि जो हनी बीज का जो होता है ना वो या छता, उस पर पत्थर नहीं मारते। तो ये उस पर पत्थर मार रहे हैं, मिसाइल नहीं मार रहे। ये कह रहे हैं कि आओ और काटो मुझे। तो ये अगर इनका रुख उधर को हो गया तो इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। और बहुत बड़ा बॉर्डर है। बजरंगी भाईजान फिल्म मुझे बहुत पसंद थी। तो अगर बजरंगी भाईजान को हम नहीं रोक सके पाकिस्तान आने से, तो आप सोचें अगर यहाँ से बजरंगी चले गए उधर तो आपको क्या रंग दिखाएंगे।
और ट्रस्ट मी, आपने जितना डरा डरा के धमका धमका के मुसलमानों को रखा हुआ है ना गुजरात में, जो कुछ आपने किया है, ये बंदे नहीं डरेंगे आपसे। ये जो बॉर्डर क्रॉस कर गए ना, ये नहीं डरेंगे, ये डराएंगे। जिस आदमी की बीवी बच्चा होता है ना, वो डरता है। तो इन्होंने बीवी बच्चे लेके वहां पिकनिक करने थोड़ी आना है। ये माएँ बहनें बेटियां बीवी बच्चे पीछे छोड़ के जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि अगले जहां में मुलाकात होगी इंशाल्लाह, शहादत नोश करेंगे, ये सर पे कफन बांध कर आएंगे। ऐसा ना करें। मैं आपको फिर कहता हूं, ऐसा ना करें। प्यार मोहब्बत दोस्ती, हमारा दीन हमें मोहब्बत का दर्स देता है। मैं तो सारी ज़िंदगी इन बातों के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन आज मुझे पहली बार इन लोगों की समझ आई है कि ये जो ये अगर आपने इन जुनूनियों को कंट्रोल करना है ना, हिंदू जुनूनियों को, ये जो गाय का वो गाय मूत्र भी, एक वीडियो देख रहा था, वो कहता है गाय का वो जो उसकी शेटा वो भी खानी चाहिए, गोबर भी खाना चाहिए। ये गोबर और गाय मूत्र पीने वाले जो साइंसदान हैं, इनको यही ठीक कर सकते हैं जो इधर से भी अल्लाह के मुजाहिद हों। तो ना छेड़ें इन लोगों को। ये मैं तो बस ये समझा ही सकता हूँ, मेरी क्या हैसियत है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं तो बड़ा मॉडरेट सा बंदा हूँ, मैं तो गुलेल भी नहीं चलाऊंगा। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये सब कुछ चला देंगे। इन्होंने आप ही की तोप जो है ना, आप ही की तरफ रुख करके चला देनी है, और फिर आप परेशान होंगे। ठीक है ना। अभी वो मोदी साहब कहते थे राफेल, बहुत याद आया। फिर आप याद रहेगा ना राफेल आपको, जो है उन्होंने आपको उसकी कब्र बना दी है वहां पे। तो सोचिए ये बंदे वहां चले गए, तो ये क्या करेंगे? ये आपके सोचने की बात है। वो गोस्वामी बोस्वामी डोस्वामी, वो कुत्ते की तरह भौंकना बड़ा आसान है चैनल पे अपने बैठ के। आपको अंदाजा नहीं है हमारे लोगों का। मैं फिर यही बात कहता हूं कि हम जानते हैं इन्हें, आप नहीं जानते। वॉर के कोई कानून नहीं होते यार, एक बात याद रखें। युद्ध के कोई नियम नहीं होते, तो युद्ध शुरू ना करें। बेहतर पीस इज द बेस्ट ऑप्शन। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो मैं तो ये दोबारा अपनी अपनी भी जो स्टैब्लिशमेंट है और अपने भी जो डिसीजन मेकर्स हैं उन्हें कहूँगा कि बॉर्डर बहुत लंबे हैं, और जो जाना चाहते हैं उनको जाने दें, ताकि इंडिया को रियलाइज़ हो कि जितने बम वो यहाँ मारने के बारे में प्लान करेंगे, उतने बम उनके अपने घर में फूटेंगे। ना ही ये काम करें। मैं तो फिर यही बात कह रहा हूँ, आग को सुलगती हुई आग को चिंगारी मत दिखाएं। अगर ये आग जल गई, ये आग अगर भड़क उठी, तो पंजाब और ये सारा इलाका जो है वो आपके एक वो थके हुए से मेजर साहब हैं, वो रोज़ आके टीवी के ऊपर वो बातें अजीब अजीब सी करते हैं, जैसे को वो गौमूत्र के 2-4 पैग लगा के आते हैं। तो वो अपने लिए ही मसाइल खड़े करेंगे। तो ये आप लोगों को मैं कहता हूं कि ओवरऑल आपके लिए मसला हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह मैं नहीं देखता कि वो वेरी लॉन्ग रन कोई पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई मसला नज़र आता है। मार्केट्स हमारी ठीक हैं, चलेंगी। टेम्परेरीली अप्स एंड डाउन्स मार्केट के अंदर आते हैं, और ये पूरी दुनिया की मार्केट्स में आते हैं। अभी आपने यूनाइटेड स्टेट मार्केट के अंदर 4 ट्रिलियन की स्विंग देखी, 4000 अरब अमरीकी डॉलर की देखी। हमारी तो बड़ी छोटी सी 50-55 बिलियन डॉलर की मार्केट है, और ये अगर हमारे घर में आग लगेगी तो चिंगारियाँ जो हैं वो उधर भी जाएंगी। आपने तो सो कॉल्ड बड़ा कुछ बनाया हुआ है, आपको तो बड़ा प्राउड है बड़ी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने पे और इन चीज़ों के ऊपर। तो आपका नुकसान तो हमसे बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए बेहतर है इंसानियत की तरफ हम फैसले करें, और अल्लाह करे, मेरी तो खुदा से दुआ है कि पीस प्रिवेल करे, किसी को अब बॉर्डर ना क्रॉस करना पड़े, सब अपने अपने घरों में काम करें, पाकिस्तानी अपना काम करें। अगर फ्रांस और इंग्लैंड दोस्ती कर सकते हैं, तो इंडिया और पाकिस्तान भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। चलें दोस्ती ना भी करें, को एग्जिस्टेंस में बिलीव ही कर लें। वो अपनी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें, हम अपने तरीके से गुजारें। ठीक है ना। हमें तो देखें 47 में पाकिस्तान बना, 70s में बांग्लादेश आज़ाद हुआ। हमने तो कभी नहीं बांग्लादेश को जोड़ने की कोशिश की। हमने तो कोई ऐसी, हमने कहा ठीक है बन गया है तो रिस्पेक्ट द बाउंड्रीज। बन गया है तो उनको उनकी ज़िंदगी उनके तरीके से जीने दें, और हम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिए। अब ये सरहदें जो बन गई हैं, इनको इज्जत के साथ अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए और जियो और जीने दो की पॉलिसी अपनाई जाए, तो मेरा ख्याल है खिता भी पुरअमन हो जाएगा। और ये हो नहीं सकता कि इतनी बड़े लेवल पे जंग हो, उसमें फिर चाइना की इंटरवेंशन ना हो, फिर अमेरिका की ना हो, फिर रशिया की ना हो, फिर जो अलाइज हैं उनकी ना हो। वो फिर बात बहुत बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगी। तो इसी को समेट लिया जाए, और इंडिया में भी अगर कोई अक्लमंद लोग हैं तो मोदी साहब को समझाएं कि बिहेव करें, और ऐसा ना हो कि वो पाकिस्तान को दबाते दबाते अपना ही बुरकस निकलवा बैठे। तो ये
अकल और दानिश की बात तो यही है। बाकी जो अल्लाह को मंजूर, फैसले अल्लाह ने करने हैं, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। और मेरे चिकन हार्टेड इन्वेस्टर्स, वो जिसे कहते हैं ना बुज़दिल, वो बकरे के दिल वाले, हौसला करें, रोटी अल्लाह देता है, रिज्क अल्लाह देता है। और सबसे कूड़ वो पाकिस्तानी होगा जो इस वक्त डॉलर इकट्ठे करने जाएगा। यार इधर ही रहना है हमने। मैंने आपको एक कल भी वीडियो की थी, मैंने आपको कहा था कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मेरे वालदेन की कब्रें हैं, और मेरी भी कब्र कहीं आसपास ही बननी है मोस्ट प्रोबेबली। बाकी तो अल्लाह को पता है किस मुल्क में बननी है, कहाँ नहीं बननी है। कुछ नहीं होता, ये मुल्क इंशाल्लाह चलता रहेगा। ये इस्लाम के नाम पे कायम किया है, और पाकिस्तान बड़ा स्ट्रांग मुल्क है। मैं आपको ये बात बताऊं, मैं बड़ा बिलीव करता हूँ इस बात में। और जितनी हम लोगों में हिम्मत है, इतनी बड़ी कम कौमों में हिम्मत है। हम तो यार जंग की मीम बना लेते हैं, मजाक बना लेते हैं, जहां मुझे तो कहीं पे डर और खौफ नजर नहीं आया। ये जो भड़के मार रहे हैं इंडियन चैनल्स के ऊपर, इनके चेहरों पे मुझे डर नजर आता है। हमारे लोग नहीं डरते हैं। और हमारे अगर जो जिसे आप कहते हैं डिसीजन मेकर्स समझदार है ना, तो वो अक्लमंद हैं। कोई बंदा जब किसी अहम पोजीशन पर होता है, उसको जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। अच्छा नहीं लगता कि वो पंजाबी फिल्मों की तरह बढ़ के मारे। वो मस्करे जो है वही देखे ना, वही सनी देओल और वही जो अजय देवगन है, वो जब कॉमेडी फिल्म में होते हैं तो वो क्या हरकतें, कभी औरत आदमी बन जाती है, कभी कुछ बन जाता है। तो वो तो एक्टर लोग हैं। जो सेंसिबल, जो ताकतवर बंदा होता है, ताकत का मुजाहरा करता है, वो शोर नहीं मचाता। वो आपने देखा पाकिस्तान ने किसी हद तक कर दिया है, साबित कर दिया है। मजीद आप इसको छेड़ेंगे तो मजीद मुश्किलें होंगी। हमारे ऊपर कुछ बम फेंकने से आपका मसला हल नहीं होगा, मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और पाकिस्तानियों को मैं यही कहूँगा कि किसी एक पार्टी के पीछे ना लगे। इनके कुछ मिसाइल्स ने पहले ही हमें मुतहद कर दिया है। मुतहद रहें, अपनी आर्मी के साथ खड़े रहें, अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े रहें। जो चेंज लानी है सिस्टम के अंदर से, सिस्टम के ज़रिए लाएं। और बिलीव करें पाकिस्तान में। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहूँगा, इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में, बिलीव करें। जो बिलीव करेगा, जो इन्वेस्ट करेगा, ट्रस्ट में वो कल को सेलिब्रेट करेगा सक्सेस को। इतने अच्छे एसेट्स इस प्राइस पे नहीं मिलने जिस प्राइस पर ये अवेलेबल है। तो मार्केट हमारी सस्ती है, और पैदावारी सलाहत है। सस्ती इसलिए है कि भाई देखें आप, डिविडेंड्स अच्छे आते हैं, कैपिटल गेन भी आएगा, डिविडेंड भी आएंगे। ये कितने दिन प्रेशर रह जाएगा? हफ्ता रह जाएगा, 10 दिन रह जाएगा, 15 दिन रह जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद जब ये ऊपर की तरफ वापस चीज़ें बदलेंगी तो ये ज़बरदस्त सक्सेस होगी। आपको मैं सिर्फ वही बात कहता हूँ कि 23 जून 2023 को 38,000, 39,000, 40,000 को, इस लेवल पे, आप एग्जैक्ट मुझे इस वक्त याद नहीं, पर इट वॉज बिलो 40। और अभी जो है वो 118, 1,18,000। तो अगर 10-12,000, 15,000 पॉइंट को गिर भी गए हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10% का ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। 1,18,000 का आप 10% निकाल लें, 12% निकाल लें। स्टॉक मार्केटों का 15-20% जो है ना ऊपर नीचे हो जाना, ये इतनी बड़ी बात नहीं होती, वो भी इतनी बड़ी बुल रैली के बाद। सो देर इज़ पोटेंशियल, देर इज़ रूम, बट यू नीड प्रॉपर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बगैर करेंगे आप कामयाब नहीं होंगे। 99% लोग लूज करते हैं। जाते हुए आखिरी बात कहूँगा, कल मैं एक बैठा हुआ था तो मुझे एक बंदे ने स्विंग करके, हम बैठे तो उस टीम में, उन्होंने कहा जी मुझे वो शेयर बताएं जो इस वक्त मैं ले लूँ, मार्केट गिर रही है, मुझे वो शेयर बताएं। मैं कहा आप कोई भी ना लें। कहते क्यों? मैंने कहा आप सवाल ये कह रहे हैं कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, बस चलानी नहीं आती, बाइक चलानी नहीं आती, मैं कौन सी सवारी लेके जीटी रोड पे निकलूँ या मोटरवे पे निकलूँ? तो मेरा आपको क्वेश्चन होगा कि पहले आप ट्रेनिंग लें, पहले आप जाना सीखें। आपको पता होगा कि आप किस मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, अच्छी और बुरी कंपनी में क्या फ़र्क होता है, फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंपनी के क्या फैक्टर्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और किस रेट के ऊपर वो उसमें बाई बनता है और किस रेट पे उसमें सेल बनता है। तो अगर आप मुंह उठा के ऐसे ही आप टक्कर मारेंगे, स्वाय लॉस के आपको कुछ नहीं होगा। दुनिया की बेहतरीन मार्केट में भी ऐसा ही होगा। सो मेरे भाइयों, ट्रेनिंग लो। 70,000 के करीब सेफली, इट इज़ बिटवीन 50,000 टू 70,000 एक फिगर है, इन मोर देन 70 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ट्रेन की हैं। पिछले 10 साल में जो स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खुले हैं और जो पाकिस्तान में आरडीए के अंदर पैसा आया, उसमें बहुत सारे मेरे शागिर्दों की तादाद है। और मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि मैं इस मुल्क का बेटा हूँ, मैंने यहाँ से रोटी खाई है और मैंने यहाँ के अपने मुल्क के लिए काम किया है। तो ये जो बुज़दिल हैं, ये जो नाकामी फैलाने वाले हैं, जो नेगेटिविटी फैलाने वाले हैं, जो मुख्तलिफ़ पार्टियों में बटे हुए हैं और जो मुफाद के लिए मुल्क के ख़िलाफ़ बात करते हैं, ये कभी भी फलाह बका नहीं पाएंगे। मीर सादक और मीर जाफ़र है मेरे नज़दीक। जो बंदा आज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चीज़ें वहम फैलाता है, वसवसे डालना शैतान का काम है। वो शैतानी अमल कर रहा है।
अपने मुल्क से प्यार करें, इन लोगों की नेगेटिव माइंडेड लोगों की बातें छोड़ें। ये कहते थे रेमिटेंस नहीं आएगी, रेमिटेंस रिकॉर्ड आई। ये कहते थे इंटरेस्ट रेट 23% से 11% में आ गया। ये कहते थे कि जी डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। ये कहते थे जी मार्केटें बंद हो जाएंगी, कोई चीज़ बंद नहीं हुई। कारोबार पहले से बेहतर हुआ है, हर चीज़ बेहतर से बेहतर तरफ पे जा रही है। छोटे मोटे ये चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ये पटाखे पटूखे हमने पहले भी बहुत देखे हैं चलते हुए, ये आगे भी चलते रहेंगे, कोई मसला नहीं है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरीन रास्ता निकालेगा। सुबह उठें, पूरी ईमानदारी से अपना काम करें। सब के सब वॉर एनालिस्ट ना बने, ठीक है, खबरें देखना हम रहते हैं यहाँ हमारा। अब हम दो घंटे बाद 3 घंटे बाद आप न्यूज़ आप बुलेटिन को अपडेट देख लें, दैट्स इनफ। ये जो सारे बन गए ना कि जनरल फलाना और जनरल जो है वो मिस्टर गौमूत्र और मिस्टर जो रिलीजियस जनरल है, उन दोनों के आपस में हर वक्त हम जो है वो करते रहते हैं कि बैठ के कंपैरिजन, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट डू योर वर्क। इंशाल्लाह चीज़ें ठीक चलेंगी, अपना अपना काम करें, मुल्क खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। बाकी मजबूत आर्मी है पाकिस्तान की, मजबूत अवाम है और मजबूत हुकूमत है, और वो अपना काम जानते हैं, और बल्कि हमसे ज़्यादा ही जानते हैं। किसी को डाउट हो तो वो अफ़गानिस्तान का रिकॉर्ड चेक कर ले, डाउट दूर हो जाएगा। जो कुछ वहाँ हुआ है इंशाल्लाह से अगर ये बाज ना आए, उससे कई गुना बढ़ के इंडिया में होगा। और फिर आपको समझ ही नहीं आएगी कि हम ये तो बाहर से कहीं से कोई गोला आता भी नहीं है, ये अंदर से क्या होना शुरू हो गया, हमारे मुल्क के अंदर से सब कुछ हो रहा है। और इन्हें सबक मेरा ख्याल है ऐसे ही आएगा। जब इनके साथ ये होगा ना, 5-10 हज़ार बंदा जो है वो जत्थों में बॉर्डर स्लोली स्लोली क्रॉस करेगा, और जाके इनको ये जो चपेड़े मारना चाहते हैं और जो डांस कराना चाहते हैं वो इनको जाके उधर ही करवाएगा। वो भाईजान, ये तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद को ही आप पकड़ लें, ये कौम रुकने वाली नहीं है। मैंने आपको बताया है, ये अगर इसके सर पे कोई चीज़ चढ़ जाए ना तो ये फिर रुकेगी नहीं, फिर ये रोक इनसे भी नहीं रुकेगी। जो भेजने वाले हैं ना वो भी नहीं रोक पाएंगे इन्हें, फिर वो आपका काम करके ही दुनिया से जाएंगे। तो ऐसा ना हो, फिर दुआ, अमन बेहतर है, पीस बेहतर है। अब पाकिस्तानियों को मेरी दरख्वास्त है, मेरे शागिर्दों को दरख्वास्त है कि इतने चिकन हार्टेड ना बनो यार, आपका मुल्क है, आपकी इकॉनमी है, हौसला करो। हमने भी हौसले किए हैं ज़िंदगी में, ये नहीं है कि मैंने कभी अप्स एंड डाउन्स नहीं देखी, लेकिन कभी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। किस बात का जोन था? अल्लाह पे इत्मीनान था। तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। तो उसी से आज तक जिस अल्लाह ने दिया है वही अल्लाह हमारे माल की हिफाजत करेगा, जान की हिफाजत करेगा। तो इंशाल्लाह मुझे तो यकीन है हमेशा अच्छा वक्त गुजरा है, आगे भी अच्छा गुजरेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।